आज जिस हवाई जहाज में बैठ के मोदी जी बात करते हैं, क्या उन्होंने बनाया था? उसके बाप ने बनाया था? वो कांग्रेस की देन है ना। जब भारत आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। आजाद होने के बाद 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया? मेरी बात सुनो, जो मंगलसूत्र की रक्षा आदमी का फर्ज बनता है, जो अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका वो देश की रक्षा क्या करेगा? इसलिए इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। अगर वो ईमानदार होते तो बेईमानों को अपनी पार्टी में नहीं लेते। आज वो पार्टी में ले रहे हैं, उनसे सरकार चला रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी में सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। पब्लिक समझदार होगी तो उनको किसी कीमत पर नहीं जीतने देगी, तो सबका मंगलसूत्र बच जाएगा। जैसे पहले बचा हुआ था, कभी किसी महिला का कोई नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी तो महिला सम्मान की बात सारे करते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी सारे आराम से खा पी रहे थे, कमा खा रहे थे, सब अपने अपने काम रोजगार में लगे थे। आज बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आज बहुत लोग परेशान हैं, आज बहुत सारे लोगों की परेशानी है। क्योंकि जितने भी विनाश के काम हुए हैं, जितने भी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के काम हुए हैं, विकास को विनाश के रूप में परिवर्तित करने का काम हुआ है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है कि वैसे हुआ है। तो विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप मुझे 5 काम गिना दीजिए मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, क्या वो हुआ? इन्होंने नारी सम्मान की बात करी, क्या वो पूरा हुआ? उल्टे हम देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी पहलवान बहनों के साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने तो उस एमपी के बेटे को दोबारा टिकट दे दिया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरह से दिल्ली से चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार मोनू जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, कहना सही होगा या नहीं, या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या लगता है इस बार जो है, एक तरफ इंडिया का नारा है आपकी बार 400 के पार, तो क्या लगता है किसको जो इस बार जो चुनाव होगा वो लोकतंत्र बचाने की चुनाव है या फिर संविधान बदलने के लिए? लोकतंत्र बचाने का भी है, संविधान बचाने का भी है, महंगाई कम करने का भी है, युवाओं को रोजगार देने का भी चुनाव है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब उनकी टाइम फिश हो चुकी है, वो 250 पार नहीं कर रहे। और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष बुकलाया हुआ है, इसलिए जो विपक्ष जो है मोदी जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश रच रहा है। बौखलाए मोदी जी हुए हैं, जो उनके भाषण सुनो कि वो बिल्कुल बौखलाहट वाले भाषण हैं। एक तो प्रधानमंत्री का लेवल नहीं है जिस तरह से वो भाषण देते हैं और जिस तरह की रैलियों में वो बात करते हैं और जितनी रैलियां वो अटेंड करते हैं। प्रधानमंत्री का काम है जो उसने पिछले 5 साल में काम किए हैं उनको जाके बताए और उन पे वोट मांगे। और एक भी किसी काम पे मोदी जी वोट नहीं मांग रहे, सिवाय वो धार्मिक मुद्दों के आधार पे वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब जनता समझ चुकी है कि ये लोग न रोजगार दे सकते न न्याय कर सकते। तो जनता अब समझ चुकी है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो है, यानी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की बात की जाए तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप लोग तो जो लोगों का भैंस छीन करके उस पेटियों में मुसलमानों में बांट देंगे, मंगलसूत्र तक भिजवा देंगे, फिर जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी कह रहे हैं ना ये बात जी कि सर्वे कराएंगे कांग्रेस और जो उसकी संपत्ति होगी, जी कांग्रेस उनकी संपत्ति छीन रही है, मंगलसूत्र छीन रही है, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको देंगे। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ज्यादा बच्चे पैदा करना या नहीं करना, ये तो आप सोचो इस बात के लिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो आदमी अपना मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका वो देश की रक्षा क्या करेगा? मोदी जी खुद 6 भाई है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो मंगलसूत्र की रक्षा आदमी का फर्ज बनता है, जो अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका वो देश की रक्षा क्या करेगा? इसलिए इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। तो मोदी जी तो देश की रक्षा के लिए घर बार सब छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? बीबी छोड़ भाई बात सुनो, उन्होंने अपना मंगलसूत्र छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मंगलसूत्र का गठबंधन ये कहता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे हैं, और मंगलसूत्र जब टूट जाता है तो मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। गठबंधन, अगर मंगलसूत्र की आपको जो इम्पोर्टेंस है वो सोनिया गांधी जानती है। 60-65 साल कांग्रेस जो केंद्र में रही, तो क्या कभी उसने मंगलसूत्र छीना, दूसरों को दे दिया?
ये मोदी से पूछिए। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के लिए कुछ दिया है। पता नहीं कितनी जाने गई देश को आजाद कराने के बाद, उसके बाद देश का विकास हुआ। आज जिस हवाई जहाज में बैठ के मोदी जी बात करते हैं, क्या उन्होंने बनाया था? उनके बाप ने बनाया था? वो कांग्रेस की देन है ना। जब भारत आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। आजाद होने के बाद 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेच क्या रहे हैं? ये बड़े बड़े एजेंसी उनको बेच रहे हैं। ये कहाँ से बेच रहे हैं? कांग्रेस का बनाया हुआ था ना वो। आज जिस एम्स में बड़े-बड़े मंत्री जा रहे हैं वो किसने बनाया? ये एम्स में जा रहे हैं या फ्लाइट से उड़ रहे हैं, किसका लाया हुआ? वही आपसे कह रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई, आज उनको लोग बेच रहे हैं। अरे अटल बिहारी साहब जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उन्होंने पेंशन बंद कर दी लोगों की, ये नौकरियां खा गए लोगों की। और क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस मुद्दे में कौन बात करेगा? और मोदी जी ऐसा लगता है कि हवाई जहाज से नहीं जा रहे, वो तांगा बैलगाड़ी उससे जा रहे हैं। आज तो अगर हवाई जहाज नहीं होते तो देश में एक कोने में कैसे जाते मोदी जी? किसकी देन है ये? इंदिरा गांधी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, और किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज जो ये नेता उड़ उड़ के जा रहे हैं ना हवाई जहाज से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किसने बनाया? हम मुझे तो ये कांग्रेस को बखान करने के लिए तो है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी, कांग्रेस ने वो करके दिखा दिया, आप 10 साल में नहीं कर सके। आपने देश का घाटा बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह के सामने 55 लाख करोड़ का घाटा था, आज वो बढ़कर 185 लाख करोड़ घाटा 10 साल में। 5 लाख 205 हो गया। कितना बड़ा? 4 टाइम्स। किसकी देन है? मोदी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं कहना चाहता हूँ देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, देश में विकास हुआ है, यानी 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्जा था। नहीं, अभी विकास हुआ मोदी जी का और मोदी जी की पार्टी का। जनता का विकास नहीं हुआ। अगर विकास होता तो हम लोग आज गठबंधन नहीं करते। गठबंधन इसलिए करना पड़ा कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है। उसको कम करने के लिए इंडिया गठबंधन है। केजरीवाल के साथ जो अन्याय हुआ, जो राहुल गांधी के खिलाफ रोजाना मोदी जी बोलते हैं, वो प्रचार तो खुद ही कर रहे हैं हमारा। हमें प्रचार करने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी और एक ऐसा नेता है और केजरीवाल जो राहुल गांधी मोदी को करारा जवाब देते हैं और ठोक के देते हैं। मोदी जी विपक्ष के नेताओं को कहते हैं भ्रष्टाचारी, लेकिन वो खुद जो है प्राजवल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए वोट मांगते हैं। भ्रष्टाचारियों के सरदार इस टाइम पे हैं। सरदार मैं हैं। ठोक के कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ वाशिंग मशीन। कि अजीत कुमार जो है उन पे पवार पे वो 30,000 करोड़ का घोटाला था, आज उनको 70,000 करोड़, तो आज उनको अपनी पार्टी में ले रखा, मुख्यमंत्री बना रखा उन्होंने, अपने सरकार के साथ चला रहे, उनके सारे सरकार चला रहे। और जितने लोग कौन उसमें घोटाले में जो थे लोग, उनको ले रहे, अपने पार्टी में ले रहे। अगर उनकी पार्टी भ्रष्टाचारियों के सहारे से चल रही है, उनकी बैसाखियों में चल रही है, तो ये कैसे नहीं कह सकता कि मोदी भ्रष्टाचारी है? मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। अगर वो ईमानदार होते तो बेईमानों को अपनी पार्टी में नहीं लेते। आज वो पार्टी में ले रहे हैं, उनसे सरकार चला रहे हैं, तो भ्रष्टाचारियों का सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। क्या मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो ऐसा कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है? नहीं, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का। देश में रहने वाले जितने भी नागरिक है सबका अधिकार है। ये जमीन सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की जमीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है। और अपनी ताकत से जो है, अपनी मेहनत से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हिंदू मुस्लिम देश की एकता है, और वही एकता जो है ना मोदी को हराने जा रही है। पूरे देश में मोदी जो है, जो मतलब मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, तो आज हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है। जो आदमी कड़वा होता है ना तो नजर आ जाता, अब पूरे देश में हिंदू मुसलमान को ये नजर आ गया कि कड़वा आदमी कौन है, सच्चा आदमी कौन है। राहुल गांधी इतना रैली की, इतने मतलब पैदल पद यात्रा की, 8,500 करोड़ के जहाज मोड़ते हैं, कभी उन्हें देखा नहीं कि देश में हिंदू मुसलमान के साथ कैसे प्यार बढ़ाना चाहिए। सिर्फ मुद्दा उनके पास कोई नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इनके जो भी अत्याचार है देश में, उन सब का गिन गिन के हिसाब लिया जाएगा। चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे दूसरा मुद्दा हो। आज जो देश का युवा वर्ग देख रहा है, देश के दलित, देश के पिछड़े लोग, देश का ओबीसी और जितने भी कैटेगरी है, कुछ लोगों को छोड़कर वो तमाम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आज समय है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। अगर ये सरकार दोबारा से आई मोदी की,
तो इस देश का सत्यानाश निश्चित तो है। जिस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई की, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो इस तरह से ही बदला लेंगे आप? देखिए, सीबीआई और ईडी आज लिमिट से बाहर है एजेंसियां। कार्रवाई तो होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, हम तो उसके पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपने इनको चुंगल में फंसा लिया है, सरकार के इशारे पे नाच रही है एजेंसियां, उस तरह से नहीं होता। कांग्रेस में कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी माफी मांगो, मोदी जी को गिरफ्तार करना चाहिए, अरेस्ट नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मोदी जी गिरफ्तार के लायक है, इसलिए है कि जब नोटबंदी की तो हजारों लोग इसमें मारे गए। दूसरा, किसान 700 किसान मोदी जी के कारण मरे, धरने पे बैठे हुए। ये किसानों के अपराधी है और गरीब लोगों के अपराधी है। जब वो नोटबंदी करी तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े खड़े वहां मर गए। उसके अगर हत्या का कोई इल्जाम है तो नरेंद्र मोदी जी पर होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण वो बने। ठीक है, आप मैडम आप महिला है, क्या इससे पहले 65-70 साल कांग्रेस केंद्र में रही, तो क्या मंगलसूत्र छीन करके किसी को दिया? कोई मंगलसूत्र नहीं छीना है कांग्रेस। तो कह रहे हैं मोदी जी खुद छीनने वाले हैं ने, इसलिए झूठा नाम लगा रहे कांग्रेस को छीनने वाले हैं। हाँ, जब मोदी जी जीतेंगे तो वो महिलाओं का मंगलसूत्र उनकी सरकार कहाँ छीना उन्होंने? नहीं, तो अब छीनेंगे जब जीतेंगे तो। और पब्लिक समझदार होगी तो उनको किसी कीमत पर नहीं जीतने देगी, तो सबका मंगलसूत्र बच जाएगा। जैसे पहले बचा हुआ था, कभी किसी महिला का कोई नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी तो महिला सम्मान की बात सारे करते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी सारे आराम से खा पी रहे थे, कमा खा रहे थे, सब अपने अपने काम रोजगार में लगे थे। आज बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आज बहुत लोग परेशान हैं, आज बहुत सारे लोगों की परेशानी है। और आम आदमी पार्टी जो है काफी हद तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत कुछ आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने किया। उसकी जलन से कि ये रहेगा तो और अच्छा करेगा, जलन से उसको डाल दिया है जेल में। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बहुत बड़ा आरोप लगा, दिल्ली शराब नीति मामले नहीं, में घोटाले का। बिल्कुल झूठ है। उससे बड़ा बड़ा शराब घोटाला बीजेपी करके बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा केजरीवाल के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उसको बिना कसूर के जेल में डाला गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से जीतने वाला था और अभी जेल में भी रह के वो जीतेगा। तो क्या लगता है चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है? क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश है ये? हर हाल में ये तानाशाही का संकेत है, और संकेत नहीं है, मैं तो साफ साफ कहता हूं जी कि तानाशाही देश में शुरू हो गई है। अगर इसे परमानेंट मोड पे नहीं रखना है तो आपको, हमको और देश की जनता को मिल करके इस सरकार को, जो पिछले 10 साल से मोदी सरकार के नाम से देश में सरकार है, इसे हमें उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी इस देश में दोबारा से लोकतंत्र की बहाली है। लेकिन कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि विकास हो रहा है, हर कुछ तो हो रहा है। कोई विकास नहीं। देखिए, मोदी है मुमकिन है, ये नारा उनके समर्थकों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी विनाश के काम हुए हैं, जितने भी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के काम हुए हैं, विकास को विनाश के रूप में परिवर्तित करने का काम हुआ है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है की वजह से हुआ है। लेकिन अगर हमें विकास की गंगा को दोबारा से बहाना है, हमें विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप मुझे 5 काम गिना दीजिए मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, क्या वो हुआ? इन्होंने नारी सम्मान की बात करी, क्या वो पूरा हुआ? उल्टे हम देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी पहलवान बहनों के साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने तो उस एमपी के बेटे को दोबारा टिकट दे दिया है। जो उनके समर्थक है, जो भाजपा के समर्थक है, आपके हो सकता है आपके नजर में काला चश्मा होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, उतार करके बात मोदी जी का विकास नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो उनके समर्थक है, उनसे अगर पूछे 5 काम तो कहेंगे धारा 270 हट गया, 3 तलाक बिल लेकर के आए, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत सारे उज्जवल योजना। आपको ये भी गिना देंगे कि भाई कितने हाईवे बन गई। मैं धारा 370 पे बोलना चाहता हूं, मैं धारा 370 पे बोलना चाहता हूं। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि धारा 370 हटने से कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है, तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर प्रभाग के अंदर जो 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, वहां से अपना नुमाइंदा नहीं खड़ा कर पा रही है? इस लोकसभा चुनाव में एक भी कैंडिडेट, ना ही श्रीनगर सीट से, ना ही बारामूला सीट से, और ना ही अनंतनाग राजौरी सीट से बीजेपी ने खड़ा किया है। आप पूछिए उनसे क्या जवाब है उनके पास। अगर चीजें नॉर्मल है तो क्यों नहीं वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं? वो तो जनता गुमराह कर रही है भाजपा। ऑब्वियस है, वो गुमराह करती है। देश में प्रोपेगेंडा का अगर किसी के पास पेटेंट है या प्रोपेगेंडा में कोई माहिर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी तो कहे कि महिलाओं को 33% देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक, तो किसी का कुछ भी लेकिन देंगे नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा।
24 में जिताइए देंगे। नहीं देगा, 24 में जिताएंगे तो औरतों को और कंगाल बना देगा वो। तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। हाँ, ट्रेलर तो हो गया है, अभी और विनाश इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है, मोदी जी ने कहा कि ये अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, यानी कि अभी विकास की शुरुआत हुई है, अभी विकास होना बाकी है। क्या लगता है पिछले 10 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ है? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।